बड़ी से बड़ी विवाह बाधा को, शादी बंधन को तत्काल खोलने के लिए 12 नवंबर मंगलवार देवउठनी एकादशी के दिन मां अवश्य करें बच्चों के शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का यह चमत्कारी उपाय। बच्चों की शादी विवाह के योग्य उम्र हो गई है, माता पिता के द्वारा बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी बात नहीं बन रही हो, कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जरूर ध्यान रखें 12 नवंबर मंगलवार देवउठनी एकादशी का दिन। देवउठनी एकादशी के दिन में इतनी अद्भुत क्षमता होती है, बड़े से बड़े विवाह बंधन को, शादी बंधन को मात्र एक दिन में दूर करके शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का मंगलकारी योग बनाया जा सकता है। इस उपाय को आप अपने घर में ही संपन्न कर सकते हैं। अपने बेटा या बेटी की शादी विवाह के योग्य उम्र हो गई है, हर एक प्रयास करके थक चुके हैं, तो इस उपाय को मां अवश्य अपनाएं। मां यदि इस उपाय को नहीं कर सकती है तो ऐसी स्थिति में पिता भी अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। माता पिता यदि इस उपाय को नहीं कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति में जिस किसी भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, वह स्वयं इस चमत्कारी उपाय को अपने लिए संपन्न कर सकते हैं। तो 12 नवंबर मंगलवार देवउठनी एकादशी के दिन सायंकाल के समय अपने घर में इस शीघ्र विवाह कराने वाली चमत्कारी प्रयोग विधि को किस प्रकार से आपको संपन्न करना होगा, जानकारी देने से पूर्व बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। 12 नवंबर मंगलवार को सायंकाल के समय मां यदि अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को कर रही है तो स्नान करने के पश्चात ही इस उपाय को प्रारंभ करें। चाहे पिता अपने बेटा या बेटी के लिए कर रहे हैं या लड़का या लड़की स्वयं अपने लिए इस उपाय को कर रहे हैं, सायंकाल जो आरती बत्ती का समय होता है उस समय पर स्नान करके सबसे पहला काम करना है, घर के पूजा स्थान में अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करके एक घी का दीप प्रज्वलित कर दें और उसके पश्चात आपके घर में यदि तुलसी का पौधा है तो बहुत अच्छी बात है। तुलसी के पौधे के समीप आपको बैठ जाना है आसन लेकर के। जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो कहीं कोई मंदिर में तुलसी का पौधा हो तो वहां पर जाकर के इस प्रयोग को कर सकते हैं, और घर में ही तुलसी का पौधा लगा हुआ है तो सर्वोत्तम है। घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करने के बाद घर में जो तुलसी का पौधा है वहां पर आसन लेकर के आप बैठ जाइए और सर्वप्रथम तुलसी के पौधे के समीप एक घी का दीप प्रज्वलित करके लक्ष्मी नारायण भगवान से पूर्ण मनोभाव से, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची समर्पणता के साथ कामना करें, प्रार्थना करें कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप अपने बेटा या बेटी जिसके लिए भी कर रहे हैं उसके लिए कामना करें कि उसकी कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृ दोष, नजर दोष, ग्रह दोष है तो उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने, ऐसी कृपा करें। तुलसी महारानी को बारंबार प्रणाम करके अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर लें। ध्यान रखें, इस उपाय को संपन्न करने के लिए आपको एक हल्दी की गांठ की जरूरत पड़ेगी। आपको साबुत एक हल्दी की गांठ ले लेनी है और अपने सामने तुलसी के पौधे के पास ही किसी पात्र में वह हल्दी की गांठ आप रख लीजिए। हल्दी की गांठ पर सबसे पहले आपको गंगा जल का छींटा मारना है और फिर हल्दी की गांठ को आप अपने हाथ में लेकर के, ध्यान रखें, पीले चंदन से तिलक कर सकते हैं या जो कुमकुम आती है तिलक लगाने वाली जो रोली आती है उससे भी आप तिलक कर सकते हैं। हल्दी की गांठ अपने आप उल्टे हाथ में लेकर के सीधे हाथ से आप हल्दी की गांठ पर पहला तिलक लगाते हुए कामना करें कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के पितृदोष की वजह से विवाह बाधा है तो उसकी निवृत्ति हो, शीघ्र विवाह का योग बने। ऐसा करके आपको
पहला तिलक हल्दी की गांठ पर लगा देना है। फिर आपको दूसरा तिलक करना है जो कि दूसरी जगह पर करना है। फिर हल्दी जहां पे पहले तिलक लगाया उस जगह नहीं लगाना, दूसरी जगह हल्दी की गांठ पर तिलक लगाते हुए कामना करें कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के नजर दोष की वजह से यदि विवाह बाधा बनी है तो उस नजर दोष की निवृत्ति हो, शीघ्र विवाह का योग बने, ऐसी कृपा करें। तीसरा तिलक आपको लगाते हुए हल्दी की गांठ पर कामना करनी है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के ग्रह दोष, शनि राहु मंगल, किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से यदि विवाह में देरी हो रही है तो उस ग्रह दोष की निवृत्ति हो, शीघ्र विवाह का योग बने। ऐसा करके आपको हल्दी की गांठ पर तीसरा तिलक लगा देना है। उसके बाद जो हाथ में बांधने वाला कलावा आता है, मोली जो आती है, इसे 3 बार उस हल्दी की गांठ पर आपको लपेट देना है और उसके बाद इस हल्दी की गांठ को आप अपने सीधे हाथ में लेकर के पूर्ण मनोभाव से लक्ष्मी नारायण भगवान से कामना करना कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का नजर दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष बनता है तो उसका निवारण हो जाए, जल्दी से जल्दी विवाह योग जागृत हो, जल्दी से जल्दी शादी का योग मेरा एक्टिवेट हो जाए। माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के लिए इस प्रकार से पूर्ण मनोभाव से कामना प्रार्थना करके यह जो हल्दी की गांठ है इसको तुलसी के पौधे के पास में, यदि कोई गमले में पौधा लगा हुआ है तो जो मिट्टी है, तुलसी का पौधा जिस मिट्टी में लगा हुआ है, गमले के अंदर जो मिट्टी है उसके अंदर हल्का सा थोड़ा गड्ढा करके उस जो हल्दी की गांठ है उसको आप उस मिट्टी में दबा दीजिए। तुलसी के पौधे के पास जो मिट्टी है उस मिट्टी में आपको हल्दी की गांठ को दबा देना है, ऊपर से दिखाई नहीं दे इतना पूरा अंदर दबा देना है और उसके बाद एक घी का दीप आपको प्रज्वलित कर देना है हल्दी की गांठ को अंदर मिट्टी में दबाने के बाद, और घी का दीप प्रज्वलित करके आसन पर बैठ करके ध्यान रखें, यह दिन की विशेष महत्वता होती है। देवउठनी एकादशी का यह प्रयोग मैंने पहले भी बताया था और बहुत से लोग लाभान्वित हुए थे। यह बहुत चमत्कारी विधि मानी जाती है देवउठनी एकादशी के दिन सायंकाल के समय, जब किसी भी प्रकार की विवाह बाधा, शादी बंधन चल रहा हो तो पूर्ण मनोभाव से तुलसी महारानी के समीप यह प्रयोग बहुत कारगर साबित होता है। तो हल्दी की गांठ को मिट्टी में दबाने के बाद, दीप प्रज्वलित करने के बाद वहीं आसन पर बैठ करके आपको इस मंत्र का 108 बार जप कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जप करके पूर्ण मनोभाव से, सच्ची श्रद्धा से लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में, तुलसी महारानी के चरणों में बारंबार अपनी शीघ्र कामना सिद्धि की आप अर्जी रखनी है, शीघ्र मनोकामना सिद्धि के लिए प्रार्थना करनी है। और ध्यान रखें, जब पहले दिन यह विधि इस प्रकार से आप संपन्न कर देंगे तो आपको दूसरे दिन से सायंकाल के समय बाकी अन्य कोई भी नियम नहीं करना, ओनली एक घी का दीपक तुलसी के पौधे के समीप जलाना है। यानी पहले दिन जब आप ये विधि पूरी कर देंगे तो उसके बाद से 11 दिन तक, यानी पहला दिन आपने देवउठनी एकादशी के दिन संपन्न किया है तो उसके बाद दूसरा दिन अगला दिन हो जाएगा। यानी 12 नवंबर को आपने प्रारंभ किया तो दूसरा दिन 13 नवंबर होगा। तो ऐसे काउंट करते हुए 11 दिन तक तुलसी के पौधे के समीप सायंकाल के समय नियमित रूप से रोज स्नान करने की जरूरत नहीं है, हाथ पांव मुंह धो करके भी प्रतिदिन आप एक घी का दीप प्रज्वलित करिए 11 दिन तक, और रोज लक्ष्मी नारायण भगवान से, तुलसी महारानी से अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करेंगे तो बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है जो जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूर्ण करेगा। पूर्ण मनोभाव से, सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को अवश्य संपन्न कर दें। छोटा सा मेरा निवेदन है, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सके। शेयर करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है, बल्कि ये ऐसे लोगों के पास वीडियो पहुंचेगा जिनको इस उपाय की सख्त आवश्यकता है, और इस उपाय को करने से जब उनकी मनोकामना पूर्ण होगी तो उनकी आत्मा जो है आपको बहुत आशीष देती है, दुआएं देती है। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। जिन लोगों ने पहले बार मेरा वीडियो देखा है और सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।